ग्रीटिंग्स ऑफ द डे डियर फ्रेंड्स। एज यू नो वेरी वेल, दिस इज़ हमेश राजा और आज मैं आपके सामने जो है अपनी टॉपिक रख रहा हूँ आइस कैंडी मैन की समरी। तो दोस्तों, आइस कैंडी मैन जो है नॉवेल लिखा गया है एक रीनोड राइटर, वेल रेड राइटर, मीन्स ये राइटर बिप्सी सिद्धवा है जो आजकल अमेरिका में ये रह रही हैं और एक पिक्चर बयान की है हमारे सामने। एक पिक्चर रखी है, मीन्स बिफोर पार्टीशन एंड आफ्टर पार्टीशन, द रूल ऑफ द ब्रिटिश राज एंड turning off the subcontinent into two countries, India and Pakistan, and the real picture of a Kotha girl, how an innocent girl is being converted into a Kotha girl, has been making a gang raped or sexually spiritually raped by the violent people, the third class level people of this society. So all this is being described by the बिप्सी सिद्धवा। तो दोस्तों, लेनी एक करेक्टर है हमारी। लेनी एक जो है ना, ये एक माजूर सी लड़की है, ये चल नहीं सकती, एक टांग जो है ना इसकी काम नहीं करती। तो दोस्तों, चलने से मालूम है ये चल फिर सही नहीं सकती, ये लिम्प होती है, माजूर, एक टांग उसकी, एक लेग काम नहीं करती। तो दोस्तों, अब लेनी के जो पेरेंट्स थे वो डॉक्टर से मशवरा करने जाते हैं कि इसका क्या किया जाए, कैसे ये इसकी जो है लेग ठीक होगी। तो डॉक्टर क्या करता है, एक पट्टी जो होती है मरहम पट्टी, वो निकाल के दूसरी मरहम पट्टी उस पर चढ़ाता है। तो लेनी को बहुत दर्द होता है। लेनी मीन्स डीप पेन फील कर रही होती है और उस डीप पेन को फील करने के बाद डॉक्टर जो होता है कॉलोनर बारूचा, वो पेरेंट्स को मशवरा देता है कि अब लेनी को है ना जो अपनी ऑपरेशन होगी। तो लेनी की ऑपरेशन हो जाती है टांग की, और वो एक महीने तक, एक मंथ तक जो है हॉस्पिटलाइज्ड होती है, यहाँ बेड रेस्ट पे होती है। तो उसकी हॉस्पिटल करने के लिए, उसकी केयर करने के लिए एक जो है आया, जिसको हम कहते हैं, वो रखी गई है लेनी के लिए। लेनी की आया का नाम है शांता। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल 18 ईयर्स ओल्ड गर्ल। ठीक है दोस्तों, तो 18 ईयर्स ओल्ड गर्ल जो होती है वो जो है लेनी की सार संभाल करने के लिए, केयर करने के लिए रखी गई है। तो लेनी जब अब क्या करती है, लेनी जो है एक महीने जब बेड रेस्ट उसकी कंप्लीट होती है तो लेनी अपने बेड से उठती है और उसको जो है डॉक्टर कहता है कि उसको जो है घुमा फिरा के आओ सिटी से, मीन्स सैर वगैरह करा के आओ। तो शांता जाती है, उसको ज़ू वगैरह में लेके जाती है। तो ज़ू में उसको यूजुअली आइस कैंडी मैन मिलता था। अब आइस कैंडी मैन एक ऐसा करेक्टर है जो है शांता की एडमायर करता है, उसकी ब्यूटी की एडमायर करता है, उसकी बॉडी पे एडमायर करता है कि खूबसूरत क्रिएचर है। मीन्स अब क्या होता है कि उसकी जब एडमायरेशन होती है शांता की, तो ये लेनी जो है ना उसको ऑब्ज़र्व करती है कि कैसे ये आइस कैंडी मैन जो है शांता की तारीफ़ करे जा रहा है और मेरी तारीफ़ कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं एक माजूर गर्ल हूँ, मैं चल नहीं सकती अपने हाथों। तो ये लेनी जो है ना ये सब कुछ ऑब्ज़र्व कर रही है। अब आप सोचिए कि एक छोटी उम्र की बच्ची, जब खुदा ने उसको एक नेमत से जो है मारूम रखा, तो एक ऑब्ज़र्वेशन पावर उसको दे दी, जिससे वो ऑब्ज़र्व कर रही है कि कैसे जो है मीन्स ये जो हमारी शांता है ये कैसे
is being admired, she is being admired exaggerately। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ये ऑब्जर्व करती है, इसमें ऑब्जर्वेशन पावर बहुत है। लेनी के बाद, अब लेनी तो एक छोटी सी एक स्मॉल गर्ल है, बट शी ऑब्जर्व दैट शी इज़ बीइंग एडमायर्ड, शांता इज़ बीइंग एडमायर्ड। सो उसके पेरेंट्स उससे ज़्यादा प्यार करते थे, चूँकि वो लेनी जो है ना एक पारसी कम्युनिटी से उसका ताल्लुक़ था, उसका कनेक्शन पारसी कम्युनिटी से था। तो दोस्तों ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश की हुकूमत थी तब। अब क्या होने वाला था कि बगावत होने वाली थी ब्रिटिश राज की तरफ से। आपको जैसे हिस्ट्री का पता है कि हमारे लोकल पीपल जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में रहते थे वो बगावत करने वाले थे ब्रिटिश राज की तरफ से। तो उसके खिलाफ तो बगावत चल रही थी 1857 से लेके, बट अब जो है उस कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी का ये फैसला हुआ, एक मीटिंग हुई जिसमें जो है जिसकी रहनुमाई कर रहा था, लीडरशिप कर रहा था कॉलोनर भरूचा। तो पारसी कम्युनिटी का ये फैसला होता है कि अब हम जो है ना वो ना ही ब्रिटिश राज की सपोर्ट करेंगे, ना ही लोकल जो है रिबिलियन की सपोर्ट करेंगे। अब हम बीच की तरफ से जाएंगे, अब हम देखेंगे कि क्या होता है मुल्क में, कौन जीतता है, अगर लोकल कम्युनिटी जीतती है या ब्रिटिश राज जीतती है, कौन जो है मुल्क अगर दो मुल्कों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये उस जो मीटिंग की सीनरीज भी हमको दिखा रही है बिप्सी सिद्धवा साहब, जो है हम देख सकते हैं कि इनर लाइफ ऑफ द पारसी कम्युनिटी कैसी थी, इनर लाइफ ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी कैसी थी। तो एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है इमाम दीन। अब इमाम दीन जो है 65 ईयर्स ओल्ड एक बूढ़ा आदमी है जो है शेफ़ है, जो कुक करता है लेनी के घर में। तो ये खाना वगैरह पकाकर अपने खाली टाइम में बच्चों से मिलता जुलता था, उसको कहानियाँ सुनाना उसका जो फॉन्ड होता था, उसका शौक़ होता था। तो बच्चों को कहानियाँ सुनाता था, बच्चों को ले जाता था जो है डिफरेंट प्लेसेस घुमाने। उसका जो अपना विलेज होता था जिसका नाम था, उसकी विलेज का नाम था पीर पिंडो। तो लेनी जब पीर पिंडो में जाती है तो वहाँ पे वो मीन्स अपने फ्रेंड्स के साथ, नए उसके फ्रेंड्स हो गए जिसके साथ वो मिलजुल के जो है ना खेलती थी। उनके फ्रेंड्स का नाम जो बताया गया है राना, खतीजा और परवीन, जो राना की ही जो है सिस्टर्स थी, उसके साथ मिलजुल के खेलना। और जो है मीटिंग्स होती थी, आपको ऐसा कह लें कि विलेज लेवल पे मीटिंग होती थी जिसमें डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग आके जो है फैसले लेते थे। तो ये देख रही थी कि कैसे सिख कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी एक मीन्स ब्रिटिश राज के खिलाफ कैसे बगावत कर रहे हैं, कैसे ये अपना जो है प्लान्स बना रहे हैं ब्रिटिश राज के खिलाफ। तो अब जो है चौधरी साहब जो था उसने भी ये फैसला किया कि हम जो है ना अभी मीन्स हमारे ब्रिटिश राज के तरफ आगे क्या प्लान्स हैं। तो ये सारा मंजर लेनिन देख के आती है पीर पिंडो में। तो दोस्तों अब जब लेजर टाइम होता है और जब मीन्स खाली वक्त होता है तो जो ये हमारा जो शेफ़ होता है, कुक होता है, ये लेनी को ले जाता है टोबा टेक सिंह, जो है लाहौर के ही आसपास कोई ये इलाका है टोबा टेक सिंह। वहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं बैसाखी के जो मंथ में, बैसाखी का मंथ आता है अप्रैल में। तो अप्रैल में बैसाखी के मंथ में वो जो है ना फेस्टिवल्स वगैरह देखती है। कितने ये है जो मीन्स जो कॉलोनियलिज्म जो है पार्टीशन होता है उससे पहले उसके मंजर बयान कर दिया कि किसी खूबसूरती के साथ मुस्लिम, हिंदू, सिख्स, ऑल द कम्युनिटीज़, पारसी कम्युनिटी एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते थे। तो दोस्तों
एक दिन जो है ये बैठी हुई होती है, जो है जाती है मीन्स अपना इमाम दीन के साथ, उसको इंसिस्ट करती है कि आप भी मुझे ले जाएं पीर पिंडो अपने विलेज, जो है मैं भी वहाँ पे जाती हूँ। तो क्या होता है कि पीर पिंडों के जो लोग होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, वो जो है इमाम दीन के यहाँ आते हैं और उनके सर्वेंट्स होम में रहते हैं। तो पीर पिंडो जो है ना अपना विलेज डिस्कवर करने जाता है कि मेरे विलेज में क्या होता है, क्या हो रहा है, सब मेरे रिलेटिव्स यहाँ आ गए। तो ये पीर पिंडो जाता है और वहाँ देखता है कि मिलिट्री ट्रूप्स आ रहे हैं, मिलिट्री की गाड़ियाँ आ रही हैं और मुस्लिम्स को जो है ले जा रहे हैं सेफर प्लेसेस। तो अब ये क्या हुआ कि पीर पिंडो में टू कम्युनिटीज़ में वायोलेंस फैल गई। गर्ल्स वाज बीइंग गैंग रेप्ड। तो लड़कियां जो है वो गैंग रेप्ड हो रही थी। वायोलेंस, द हाउसेस बिकम द ब्लड शेड्स। तो हॉस्पिटल्स, घर हॉस्पिटल्स बन गए हैं, हमारी स्ट्रीट्स जो है वो हॉस्पिटल्स बनने लगी, लोगों के खून बहने लगे, बच्चे बूढ़े लेडीज सब मार दिए गए। तो ये एक पिक्चर बयान कर रही है लेनी। और दूसरे तरफ लेनी जब लौट के आती है अपने यहाँ लाहौर आती है, तो लाहौर में भी ये सेम ही सीन्स, ये सेम ही मंज़र था, क्योंकि अब इंडिया और पाकिस्तान जो है दो अलग कंट्रीज बनने वाले थे। तो ये मंज़र जो है लेनी खुद देख के आती है और खुद हमको बता रही है कि कैसे जो है मीन्स एक हिंदू मुस्लिम्स के खिलाफ, सिख्स मुस्लिम्स के खिलाफ, मुस्लिम्स हिंदूज के खिलाफ एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि मुस्लिम्स जो है अपने जो है कंट्री में आ जाएं, हिंदूज अपने कंट्रीज़ में आ जाएं, और बीच में जो वायोलेंस फैला रहे हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, वो वायोलेंस फैला रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं और लोग मार दिए जाते हैं, लोग जानवरों की तरफ जो है वो कत्ल किए जाते हैं। तो ये सारा मंज़र ये बयान करती है। जब लाहौर अपने घर आती है तो आइस कैंडी मैन अपनी माँ के साथ आता है। वो पूछता है शांता कहाँ है। ये कहती है, इमाम दीन कहता है कि मुझे पता नहीं। फिर से आता है आइस कैंडी मैन, तुम बताओ लेनी, तुम बताओ कहाँ है शांता, कहाँ है। लेनी इनोसेंट होने की वजह से, एक मासूम होने की वजह से, इतनी समझ नहीं होने की वजह से वो बता देती है कि ये मेरे घर में छुपी होती है। इमाम दीन कहता है कि वो तो चली गई कब का। अब ये बता देती है कि हाँ शांता मेरे घर में है। वो अपने माँ के साथ आता है और शांता को ना उसकी टांगों से लेके उसको खींच कर एक कोठे पे रखा जाता है। उसको सेक्स गर्ल, कोठा गर्ल जिसको बना दिया जाता है। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट पर्सन ऑफ द कंट्री वर ब्रूटली मीन्स रेप्ड हर। तो आइस कैंडी मैन कैरेक्टर, इसलिए आइस कैंडी मैन इस मीन्स नॉवेल का नेम है, क्योंकि आइस कैंडी मैन जो है कैसे एक पोएम रिसाइटर जो पोइट्री रिसाइट करता है, जो पोइट्री रिसाइट करता है पाकिस्तानी राइटर्स की वो कैसे एक वर्कर है, जो लड़कियों को बाहर से उठाकर अपनी उनसे काम करवा कर, उनसे जो है अपनी हवस पूरी करवा कर वो ना जो है अपनी अर्निंग करता है। तो ये सारा मंज़र बयान किया गया है दोस्तों। उसके बाद लेनी जब छोटी सी गर्ल, एक छोटी सी मासूम सी 3 दिन तक कह रही है
मिरर के सामने खड़ी रही और ये सोचती रही कि क्यों मैंने आइस कैंडी मैन को बताया कि जो है शांता यहाँ छुपी हुई है। दोस्तों, ये एक मिरर के सामने खड़ी होकर पछताती है। ये मीन्स स्ट्रेस में आ जाती है, एक टेंशन आ जाती है कि मैंने क्यों आइस कैंडी मैन को बताया, क्यों एक सच्चाई बताने की वजह से जो एक गर्ल की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। कैसे हम रह रहे थे, कैसे वो आइस कैंडी मैन शांता की तारीफ़ करता था, तारीफ़ करके नहीं थकता था, और आज वो उसको घसीट के ले गया है। कैसे शंकर और गीता जो हमारे घर में रहते थे, रेंट पे रहते थे, वो कैसे एक दूसरे के खिलाफ हम हो गए, मुस्लिम्स हिंदू, हिंदू मुस्लिम्स के खिलाफ हो गए। कैसे ये एक मीन्स रिलीजन ने दो मीन्स साथियों को अलग अलग कर दिया। तो ये एक मीन्स पिक्चर है उस दौर की जो हमारे यहाँ उसको बयान कर रही है बिप्सी सिद्धवा साहिबा। लेनी जो है अब जब पछताती है, जब रिग्रेट करती है, तो गॉड मदर जो उसकी होती थी उसके पास गई कि मुझे जो है अच्छा नहीं लग रहा है, आप आइस कैंडी मैन को बुलाएं और शांता जो है ना मुझे वापस चाहिए, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है उसके अलावा। तो आइस कैंडी मैन को बुला दिया जाता है शाम 6 बजे। ठीक है, शाम 6 बजे तक वो वेट करती है आइस कैंडी मैन का। और जब गॉड मदर उससे मिलती है तो गॉड मदर कहती है तुम सुअर हो, तुम बेगैरत हो, तुम नालायक हो, तुम हरामी हो। आइस कैंडी मैन दोस्तों आज भी हमारे सोसाइटी में आपको बहुत आइस कैंडी मैन मिलेंगे। ये आइस कैंडी मैन हमारे फ्रेंड्स की सूरत में हो सकते हैं, हमारे जो है आपका ऐसा कह लें कि हमारे रिलेटिव्स की सूरत में हो सकते हैं, हमारे जो है जिसको हम अपना सब कुछ मानते हैं, हम हमारे हस्बैंड्स की सूरत में हो सकते हैं। दोस्तों ये एक सच्चाई है, इसको मानना पड़ेगा, गुस्ताखी माफ़ बट ये सच्चाई है। आइस कैंडी मैन एक ऐसा मीठा जहर है जो हमको पिला दिया जाता है, हमको जहर पिला दिया जाता है हमको मारने के लिए, अंदर खोखला करने के लिए। तो गॉड मदर के जो लफ्ज़ होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, वो आइस कैंडी मैन के दिल पे लगते हैं। वो कहता है कि मुझसे गलती हो गई है, अब से ऐसा नहीं होगा, अब से मैं ना शांता का ख्याल रखूँगा। क्योंकि जो है शांता, क्योंकि शांता अब उसकी जो है ना वाइफ बन चुकी थी। वो उससे काम भी करवाता था और उससे उसकी शादी भी हो गई और उसकी वाइफ हो गई है। अब शांता का नाम ममताज़ हो गया है। तो अब लेनी कहती है गॉड मदर से कि मुझे अब शांता से मिलना है। तो लेनी को गॉड मदर लेके शांता है ना, जो शांता के जिस कोठे पे काम करती है उस हीरा मंडी कोठे में ले जाती है और शांता जो ममताज़ बन चुकी है उससे मिलवाती है। लेनी जब शांता से मिलती है तो शांता एक, उसकी आंखें खाली, उसकी आंखों में वो दर्द था, वो बड़ी बड़ी आंखें, वो एक कन्वर्टेड वमन, एक सिंपल इनोसेंट गर्ल टू अ कोठा गर्ल टू अ सेक्स वर्कर। तो जब ये मंज़र हमारी लेनी जब देखती है तो वो बिल्कुल शॉक हो जाती है कि कैसे आइस कैंडी मैन कहता था कि तुम मेरी प्यारी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ वगैरह वगैरह। और उसने इसका जो है उसके अंदर से दिल निकाल दिया, उसके अंदर से रूह निकाल दी, उसको जीते जी मार दिया। जब आइस कैंडी मैन रिग्रेट करता है गॉड मदर के सामने और कहता है कि मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अब रिग्रेट करता हूँ, आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो गॉड मदर के लिए जब वो जाता है अपनी चाय वगैरह लेने, उसको ट्रीट
देने के लिए, उसको जो है उसको मेहमान नवाजी करने के लिए, तो जो है हमारी ममताज़ जो शांता थी पहले, वो कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाना है, अमृतसर। तो शांता से गॉड मदर पूछती है कि तुमको सच में जाना है? हाँ, मैं ऐसी ज़िंदगी क्या करूँगी, मुझे तो जाना है। शांता को ममताज़ को जो है पुलिस के हाथों उसको जो है ना रिफ्यूजी बनाकर रख दिया जाता है कुछ दिनों के बाद। और अब आइस कैंडी मैन क्या करता है कि वो वांडरिंग लवर बन चुका था, वो एक रुलता जो है एक लवर बनता था, उसकी शांता की याद में पोइट्री करता था। और शांता जहाँ रहती थी, जहाँ पे उसका जो है इलाज वगैरह चलता था, ट्रीटमेंट हो रही थी, वहाँ पे डेली जाता था, उसको जो है अंदर नहीं आने दिया जाता था। तो वो बाहर से फूल दे के चलाता था कि शांता मुझे माफ़ कर दो, ये वो वगैरह। तो जब ये मंज़र देखा जाता है तो शांता अपने रिलेटिव्स के यहाँ अमृतसर चली जाती है। तो दोस्तों, ये मंज़र था ब्रूटलिटी का, ये मंज़र था वायोलेंस का, ये मंज़र था पोस्ट कॉलोनलिज्म एंड आफ्टर कॉलोनलिज्म, बिफोर द पार्टीशन एंड आफ्टर द पार्टीशन, हाउ मेन वर बिहेव्ड एज अ लिम्प। अगर कोई माजूर होता है, जिसे लेनी के साथ बिहेवियर होता था, उसको उसकी तारीफ़ नहीं की जाती थी क्योंकि वो माजूर होती थी। और कैसे हमारी जो है इनोसेंट गर्ल सेक्स वर्कर में कन्वर्ट की दी जाती हैं। आज भी पाकिस्तान की सोसाइटी में ऐसा होता है। कैसे इनोसेंट गर्ल जो अपनी मर्ज़ी से जो है ऐसे काम नहीं करना चाहती, बट she is means forced to do, means they are forced to do, means हमारे यहाँ आज भी आइस कैंडी मैन रहते हैं और आज भी हमारे यहाँ क्रिटिसिज्म होता है आपकी, जब आप किसी चीज़ से मारूम होते हैं। आज भी मीन्स वायोलेंस है, आज भी एक्सट्रीमिज़म है, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है। तो ये दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमको आइस कैंडी मैन से जो है अवेयर मिलती है। आप भी ज़रूर पढ़िएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।